सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी भक्तों को बिहार पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। बिहारी जी के प्रगट उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। तो ये ब्लॉग बिहारी जी के प्रगट उत्सव का ही है, थोड़ा लेट हो गया है। और यहाँ में सबसे पहले मैंने लाला को पंचामृत से स्नान कराए थे। दूध दही हमेशा मैं बाहर जैसे निकाल के रख देती हूँ, तभी लाला को सर्दियों में यूज करती हूँ। और अभी सर्दियाँ चले हैं तो गुनगुने पानी से ही मैं लाला को स्नान कराती हूँ। और यहाँ पे कुछ मैंने गुलाब की पंखुड़ियाँ डाल ली थी टब में, और फिर लाला की पंचामृत से स्नान कराए। इस तरीके से मैंने सुबह में लाला के स्नान कराए थे। और मेरे मंदिर के भगवान जी तो स्नान करके मैंने पहले ही विराजमान मंदिर में ही कर दिए थे। और यहाँ पे छोटे छोटे बाबू को स्नान करके मैंने अच्छे से पहुँच के और कम्बल उड़ा के बिठा दिए साइड में। फिर मैंने गोपू बाबू को स्नान कराए थे। और कोई भी त्यौहार होए तो त्यौहार हम मनाते हैं इनका, जैसे बिहारी जी का कोई भी लाला का त्यौहार होए तो हम लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, तो उनको बहुत खुशी होती है। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब कोई भी त्यौहार मेरे लाला का आए। मुझे लगता है कि कोई भी त्यौहार आए उसे हम कैसे भी सेलिब्रेट करें, अच्छे से करें, बहुत खुशी होती है कि मैं क्या ही बताऊं। और यहाँ पे मैंने गोपू बाबू देखो, जब पंचामृत से नहाते हैं ना सभी बच्चे, इनके चेहरे पे एक अलग ही निखार आ जाता है। ऐसे लगती है कितने सुंदर लगते हैं, वैसे तो सुंदर हैं, जब पंचामृत से स्नान करते हैं तो और भी सुंदर आ जाते हैं। देखो कितना निखार आ गया मेरे लाला पे। तो यहाँ पे मैंने गोपू बाबू को स्नान करा के कम्बल में हुड़ा के बैठा लिया था, क्योंकि इसे बहुत ठंड लगती है। और अच्छे से पहुँच लिया और मैंने गोदी में उठा के अपने कम्बल में ऐसे करके बैठा लिया। तब फिर मैंने छोटे छोटे बाबू को पहले वस्त्र पहनाए, क्योंकि उन्होंने पहले ही स्नान कर लिए थे। और आज मैंने सभी बच्चों को येलो कलर के ही वस्त्र पहनाए थे। बिल्कुल येलो कलर के मेरे पास थे नहीं, तो मिक्स थे ब्लैक के और येलो के। और मेरा गोपू बाबू कितना प्यारा लग रहा है, कमर ओढ़ के बैठा है। फिर उनको छोटे छोटे बाबू को वस्त्र पहना के फिर मैंने गोपू बाबू को पहनाए थे। सबको वस्त्र पहना के एक साइड में बैठा दिए थे। फिर मैंने लाला के आसन को सही किया अच्छे से। आसन की जो बेड शीट थी वो चेंज की थी, क्योंकि वो बेड शीट भी मुझे येलो कलर की बिछानी थी, क्योंकि मेरे बिहारी जी को येलो कलर अति प्रिय है। तो यहाँ पे मैंने ऐसे करके लाला को विराजमान कर दिया उनके आसन पे। फिर सभी बच्चों का सुंदर सा श्रृंगार किया और इत्र सेवा की थी। मेरा लाला बहुत सुंदर लग रहा था। वैसे तो सुंदर हमेशा लगता है, लेकिन कोई त्यौहार हो तो और स्पेशली इनके चेहरे पे निखार रहता है, स्माइल रहती है। बहुत प्यारे लग रहे सभी बच्चे। तो यहाँ पे इस तरीके से तो मेरी सुबह की पूजा सेवा करी थी मैंने। पूजा सेवा करने के बाद आरती वगैरह की। आरती वगैरह करके जब मैं आरती करती हूँ सुबह में, तो मैं फल का और दूध का भोग हमेशा लगाती हूँ। तो सुबह में आरती करी तो मैंने फल का ही चीकू और शरीफा जो फल आता है उसी का भोग लगाया। इसके बाद में मैं खाना बनाऊंगी, तब लाला का खाने का भोग लगाऊंगी। पूजा सेवा से मैं फ्री हो गई थी, तब फिर मैं किचन में दोबारा से आ गई थी। दोबारा से मैंने लाला के लिए भोग बनाया। भोग में खीर और सब्जी पूड़ी बनाई थी। और तो मैं ज़्यादा कुछ बना नहीं पाई, जो मेरे लाला को खाना था वही इसने बनवा लिया। मैं कौन होती हूँ बनाने वाली। और मेरा कोई मन भी नहीं था, मन था कि शाम को ही खाना बनाऊंगी, अभी लाला के लिए कुछ अच्छा बना के खिला दूंगी। लेकिन मेरे लाला को खानी खीर पूड़ी थी, तो मैं क्या कर सकती, लाला का आदेश था तो बना लिए। जब तक मेरी खीर और सब्जी बन के रेडी हुई तब तक मैंने आटा भी लगा लिया और आटा ला के गर्मा गर्म पूड़ी बना ली और लाला की भोग की थाली लगा ली। 2 थालियों में हमेशा मैं भोग लगाती हूँ। और देखो भोग लगाते समय मुझे बहुत खुशी होती है। लाला को जब मैं अपने हाथों से खिलाती हूँ बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो यहाँ पे शाम में मैंने केक मंगाई थी, क्योंकि बच्चों की फरमाइश थी केक की। और बच्चों की खुशी में हमारी खुशी है, मुझे बहुत खुशी हो रही थी। तो बच्चों ने बोला तो इसलिए बच्चों की फरमाइश पे केक मंगाई। वैसे मैं केक का भोग कभी लाला का नहीं लगाती हूँ, जो मार्केट की होती है। और भोग के साथ में मैंने लड्डू भी, केक के साथ में मैंने लड्डू भी मंगाए थे। तो लाला को तो लड्डू का ही भोग लगाया शाम में। तो सभी मेरे बेटे ने लाला के हाथों से केक कट करवा के सभी बच्चों ने बहुत एंजॉय करी। देखो बच्चों की खुशी। तो इस तरीके से हमने बांके बिहारी जी के प्रगट उत्सव मनाया था। आप लोगों ने कैसे मनाया कमेंट में ज़रूर बताइएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।